आंखों की रोशनी बचा। बेटा, गुरुजी का ये संदेश तेरे लिए ही है। आज का सत्संग तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा दिल से प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक दिन सुबह उठकर आपको सूरज की रोशनी दिखाई ना दे, अपने बच्चों की मुस्कान दिखाई ना दे, गुरुजी के दरबार की तस्वीर दिखाई ना दे, तो सबसे पहले आपके दिल में क्या आएगा? शायद तभी हमें एहसास होगा कि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि शुक्राना करने के लिए भी मिली हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें चंडीगढ़ से पूनम आंटी जी ने भेजा है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है जब गुरुजी ने एक परिवार को ये सिखाया कि सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं, नज़र की सच्चाई भी बचानी पड़ती है। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हो सकता है आज का ये संदेश आपके लिए ही भेजा गया हो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पूनम है, मैं चंडीगढ़ से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो अनुभव सुनाने जा रही हूं वो मेरे जीवन का सबसे अनमोल शुक्राना है। करीब 1.5 साल पहले मेरी आदत बहुत बदल गई थी। मैं हर समय लोगों की जिंदगी देखती रहती थी। कौन क्या खरीद रहा है, कौन कहां घूम रहा है, किसके पास क्या है। धीरे धीरे मैं अपनी खुशियां भूलने लगी थी। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मन हमेशा खाली लगता था। मैं अपने ही परिवार की मुस्कान देखना भूल गई थी। एक दिन मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, अपनी नज़र को संभाल। जिस नज़र में तुलना आ जाती है वहां से शांति चली जाती है। उनकी बात मैंने सुनी, लेकिन समझी नहीं। कुछ दिनों बाद मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई। दरबार में बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगा। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सी शांति। मैंने आंखें बंद कर लीं। तभी मेरे मन में जैसे बहुत प्यार से आवाज आई, बेटा, अपनी आंखां ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੋਈ। ਇਹ रोशनी में ਤੈਨੂੰ अपने दरबार ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार लगा मैंने अपनी नज़र गलत जगह लगा दी थी। उस दिन मैंने गुरुजी से सिर्फ एक अरदास की, गुरुजी, मुझे वो नज़र दीजिए जो हर हाल में शुक्राना करना सिखा दे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैंने सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखना बंद कर दिया। पहले गुरुजी को प्रणाम, फिर माता पिता के चरण स्पर्श, फिर बच्चों के साथ चाय। धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले शिकायतें थीं, अब वहां हंसी सुनाई देने लगी। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई। उसने कहा, मम्मी, अब आप पहले से ज्यादा मुस्कुराती हो। उसकी ये बात मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। कुछ समय बाद हम फिर गुरुजी के दरबार गए। मैं चुपचाप बैठी थी। तभी मेरे मन में फिर एक भाव आया, बेटा, दरबार सिर्फ मांगण वास्ते नहीं हुंदा। दरबार ओ थां है जिथे इंसान अपने अंदर दी धूल भी साफ करदा है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी पहले हमारी सोच बदलते हैं, फिर हमारी दुनिया बदलती है। आज मेरे पास पहले जितना ही सब कुछ है, लेकिन संतोष उससे कई गुना ज्यादा है। अब मुझे दूसरों की खुशियों से जलन नहीं होती, बल्कि उनके लिए भी दिल से दुआ निकलती है। और सच मानिए, जिस दिन ये बदलाव आया, उसी दिन मुझे लगा कि मेरी आंखों की असली रोशनी लौट आई है। मैं आज पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर आपकी आंखें हर समय दूसरों की कमियां ढूंढती हैं, अगर आपका मन हमेशा तुलना करता रहता है, अगर आपको हर समय अपनी जिंदगी अधूरी लगती है, तो एक बार गुरुजी के चरणों में बैठकर सिर्फ शुक्राना कीजिए। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, जिस दिन तेरी नज़र बदल जावेगी, उस दिन तेरा नज़ारा भी बदल जावेगा। मैं तेनू पहले अंदरों रोशन करांगा, फिर बाहर दी दुनिया अपने आप सोढ़ी लगन लगेगी। याद रखिए, आंखों की रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं, सही देखने के लिए होती है। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं।
गुरुजी, जैसे आपने मेरी सोच को रोशन किया, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत के जीवन में प्रेम, संतोष और आपकी कृपा का प्रकाश हमेशा बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। बाबा तू ही ढके मेरी नाकामियाँ वे, गुरुजी तू ही ढके मेरी नाकामियाँ वे। जग देखे बस खामियाँ खामियाँ रे, गुरुजी तू ही ढके मेरी नादानियाँ वे, गुरुजी तू ही ढके मेरी नाकामियाँ वे। जग देखे बस खामियाँ खामियाँ वे। तेरे चढ़ना में मेरी जिंदगानियाँ वे, तू ही ढके मेरी सारियाँ कमियाँ वे मेरे गुरुजी तू ही मेरा दिल, तू ही मेरा रब वे मेरे गुरुजी तू ही रब, तू ही मेरा है सब, तू ही दिल गुरुजी दिल जानिया वे, तू ही दिल गुरुजी दिल जानिया वे। जग देखे मुझ में बस खामियाँ वे, कैसे गुरु हो तुम जो कहते हो कि तू तो मेरी बेटी मेरी बड़ी जानिया वे। इस बेटी को उबारो मेरे साइया वे, इस बेटी को संभालो मेरे साइया वे। जग देखे बस खामियाँ खामियाँ वे, ओ डंगड़े जा, हो डंगड़े जा, तेरे रंग में रंगूं हर पल हर सू, ओ डंगड़े जा मेरी मम्मी तू, ओ डंगड़े जा मेरा बाबा तू, तेरे चरणों में मेरी जिंदगानियाँ वे। अब बेटी बनी तेरे मन की रानियाँ वे, मैं तो तेरी लाडो गुरु, मैं तो तेरी लाडो गुरु तेरी जानिया वे। चाहे जग देखे मुझ में खामियाँ वे, मैं तो शिव की हूँ लाडो, मैं तो गौरी की हूँ लाडो, मुझे फर्क नहीं पड़ता एको सावे, मैं तो मेरे गुरु जी की बनी जानिया वे। अब फर्क कोई नहीं मुझे आने आवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बेताज बादशाह, शुक्राना। संगत जी, जब मैंने मम्मी के बीपी का इतना सारा फ्लक्चुएशन देखा, इतना सारा फ्लक्चुएशन कि कभी 188
और नीचे में 170 और अचानक से फिर जब मैंने दोबारा लगाया तो 71 और नीचे 61। तो मुझे तो लगा कि इमीडिएट बोलेंगे कि अब तुम रश करो हॉस्पिटल को। और मैंने बस गुरुजी के चरणों में सौंप दिया भार मम्मी का। और संगत जी, गुरुजी ने क्या कृपा करी। गुरुजी ने अभी मुझे डॉक्टर का मैसेज दिया है कि स्टॉप योर बीपी मेडिसिन, दैट्स इट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये भी वो अपनी बेटी की रज़ा में ही करते हैं। मम्मी उनको कई दिनों से कहती थी कि दवाइयाँ तो कम हो नहीं रही हैं। और आज मम्मी मुझे गुस्सा करके बोल भी रही थी कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे, मम्मी आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, फिर मैं बीमार हो गई। तो संगत जी, जहाँ बात बेटी के इज्जत की आती है तो गुरु मेरे रक्षा को आ जाता है, मेरे दिल जानिया बन जाता है और मुझे संभाल लेता है। क्योंकि बेटी का मान मेरे गुरु का मान है, बेटी की इज्जत मेरे गुरु की इज्जत है। कहते हो ना कि मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मोको चिंता नाही। तो सच में वो मेरे सारे कार्य करते हैं, सब कुछ मेरा वो करते हैं, क्योंकि वो मेरी माँ का आंचल है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पता है संगत जी, अन्य सोने सरकार है ना कि इस बीच में भी उन्होंने मेरी परीक्षा लेने से चूके नहीं वो। इस टफ सिचुएशन में भी वो मेरी परीक्षाएं बड़ा लेते हैं और मुझे ब्लेस भी करते हैं। हमने ना एक गोल्डन हार्वेस्ट प्लान लिया था तनिष्क से, मम्मा के हैप्पी बर्थडे वाले दिन। और वहाँ से अभी एक कॉल आया, और वो जो कॉल आया उसका नाम है अभिषेक, और उसका डीपी में भी महादेव बने हैं। और उसका कॉल आना और मुझे उसके डीपी में महादेव का देखना और उसका कहना कि आप ना वो अपना जो आपका है वो आप भर दीजिए इसमें, और फिर हम आपको आपका वो टाइम लैप्स हो रहा है, लेट हो रहा है मैम, प्लीज़ आप उसमें डाल दीजिए आज के आज। तो संगत जी देखिए ये क्या है, रुद्राभिषेक हो गया एक तरह से। अभिषेक नाम और महादेव का स्वरूप और कॉल यानी कि घंटी, सब कुछ एक साथ। ऐसी होती है हमारी गुरु की ब्लेसिंग संगत जी, ऐसे होती है। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुजी ने आज एक बहुत प्यारी सेवा से ब्लेस किया। जो हमारे स्वीपर भैया हैं वो आए और मैं उनके लिए आज सामान मंगवाना बिल्कुल भूल गई, जो मैंने प्रॉमिस किया था गुरुजी महाराज से। लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ के कल उनको कुछ चीज़ मुझसे दिलवा दिया था। तो संगत जी क्या होता है ना कि जब वो आए तो गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि इसको मेरा एक स्वरूप दे दे, क्योंकि ये मेरी बड़ी नाम लेता है। तो मैंने उनसे कल, उन्होंने बोला था कि मुझे आप दे देना। तो संगत जी मैं ना आज लोभ में आ गई। मैं यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप देखती हूँ, त्रिशक्ति वाला मैंने पहले अलग कर लिया। एक बहुत प्याला सा है जिसमें हाथ गुरुजी उंगली को फंसा के रखे है, उससे मुझे बहुत प्यार है, मैंने वो भी अलग कर लिया। और उसके बाद जो बचे थे वो मैंने भैया को 4 स्वरूप दिखाए और मैंने कहा कि भैया इसमें से आप चुन लो, आपको जो चुनना है, जो गुरुजी आपको पसंद आते हैं। एक गुरुजी मैं आपके साथ आज आपके साथ जाएंगे आपके घर। तो संगत जी उन्होंने गुलाबी चोले वाला स्वरूप चुना और माथे से लगा के बड़े स्नेह से मैंने पोटली में डाल के उनको दिया। और फिर मैंने उनका सामान तो मंगाया नहीं था, लेकिन गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि आज जो जो तुझे सत्संग में ब्लेस किया था वो सारी चीज़ें इन्हानु दे। तो संगत जी बच्चों ने अपनी तरफ से मिक्सचर और सोया कटोरी दिए, और हमने बच्चों ने ही आम दिए उनको। और मंच का एक पूरा पैकेट था जिसमें 16 मंच होते हैं। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी उनके घर गए हैं और गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि एक जैगड़ी ज़रूर दे दे, यानी गुड़ मीठे के साथ मैं उनके घर जावांगा। और 5 चीज़ों के साथ गुरुजी अपना साक्षात नाजिर हाजिर होके हमारे स्वीपर भैया के साथ गए हैं, क्योंकि गुरुजी कभी जात पात नहीं देखते। ये तो ऐसा दरबार है जहाँ पे जो आए वो ब्लेस हो जाए, राजा रंग फ़कीर, क्योंकि सबके अंदर प्राण और सबके अंदर गुरु की कृपा एक सी चलती है। तो कहते हैं ना कि गली जोग न होवी, तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी वही आप मुझे मनमुख मत बनाना, गुरुमुख बना के रखना, अपने चरणों में लगाना। और शायद गुरुजी ने मुझे
यही सेवा दी थी कि आज तुझे एक सेवा दूँगा, मन से करी, दिल नाल करी। सो शुकराना गुरुजी, एनी सोहनी सेवा से ब्लेस करन लई। बहुत, बहुत, बहुत शुकराना गुरुजी। और आप मम्मी को बिल्कुल ठीक कर रहे हो, उनकी दवाइयाँ बंद कर रहे हो, क्योंकि मम्मी ने आपसे गुहार लगाई थी कि मेरी दवाइयाँ मैं नहीं खा पाती हूँ, कम कर दो। तो थैंक यू गुरुजी, शुकराना। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ, पता है? आज फिर ना ये शुकराना मेरा 2 दिन तक रहा, यानी कि इसको गुरुजी ने होल्ड पे रखा था। आधा रिकॉर्ड होके रह गया था और अभी मैं आज की सुबह में इसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनके बच्चे को क्या-क्या सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा और वो बिना इसके शुकराने के होगा नहीं, शुकराना ये कर पाएगी नहीं। तो इसका शुकराना मैं अपने पास चरणों में ही लेके रखता हूँ। सो शुकराना गुरुजी, एनी सोनीदात बख्शीश के लिए। संगत जी, कल रात में गुरुजी की कृपा से कुछ ऐसा हुआ जो कि फिर अनएक्सपेक्टेड सा था, लेकिन चूँकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखा दिया था, तो मैं समझ गई कि कुछ उसी का असर है, क्योंकि कभी-कभी हम बहुत कुछ से जूझते हैं, बट गुरु हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो संगत जी, कल होता क्या है ना कि मम्मा को मैं शाम को मैं बहुत थक गई थी संगत जी कल। लिटरली बहुत थक गई थी और कल मुझसे एक इतनी बड़ी गलती हुई, इतनी कहते हैं ना ब्लंडर, वो ब्लंडर वाली गलती, और उस गलती के लिए मैं कहाँ से माफ़ी मांगूंगी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक रिंग है और उस रिंग को मैंने अपने सिंदूर के ऊपर में लगा दिया है, मतलब सिंदूरदानी जो होती है उसके ऊपर में गुरुजी मेरे सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। अब जिसके सिंदूर की रक्षा साक्षात सदाशिव महाराज करेंगे, उसके सिंदूर को किस बात की चिंता। और उस सिंदूरदानी को मैंने रखा कहाँ पे है, तो बाबा नानक के शरण में। तो क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कह चुके हैं कि मैं ते नानक एक ही हाँ, सारी बानी मैंने लिखी है, तू इसको पढ़ेगी तो तू अपने गुरु की लेखनी को पढ़ेगी। तो ये सारी बातें तो गुरु ने मुझे कह दिया है, पहले ही समझा दिया है हम सबको। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जब मैं नहा के आई और मैंने वो सिंदूर थोड़ा सा लगाया और अंगूठी हटाती हूँ, फिर सिंदूर लगाती हूँ और फिर उसको बंद करके रख देती हूँ। मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई, मैं नहीं समझ पाई। मैं आती हूँ किचन में मम्मा के लिए किचन में कुछ मैंने कुक किया था, हाँ, कुछ बनाया और साग बोली थी मम्मी कि साग और भात खाऊंगी। खा नहीं पाई वो, बस 2 बाइट खाई, लेकिन उनका मन था तो मैंने वो बनाया। जब मैं वापस जाती हूँ अपने रूम में, तो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है, मतलब कुछ मेरे पैर में जैसे होता है ना कि आप खाली पैर होते हो तो आपके पैर के नीचे कुछ अगर चला जाता है तो आपको कुछ फील होता है, इतनी देर नहीं फील हुआ था। जब मैं वापस उसी जगह पे जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने में, और गुरुजी के सामने में कभी कभी होता है ना कि बच्चे हमेशा मम्मी पापा को देखना चाहते हैं, और वैसे तो गुरुजी ने मुझे इतनी कृपा बख्शी है कि हर कमरे में गुरुजी नाजिर हाजिर हैं, हर जगह मैंने उनका लगा दिया है स्वरूप, क्योंकि मेरा कहते हैं ना दिल नहीं भरता बिना उनको देखे, और उनको देखने से हमारे अंदर में ऊर्जा भी आती है ना संगत जी, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को गलत जगह मत लगाओ, और इसके लिए सबसे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी देर पे हम गुरुजी का स्वरूप देखते रहें, तो हमारी ऊर्जा भटकेगी ही नहीं, वो इन्हीं चरणों में के इर्द गिर्द डोलती रहेगी। तो संगत जी, होता क्या है ना, जब मैं ऐसे होता है ना कि अपने बेड पे बैठी और अपने तलवे को उठा के देखा, संगत जी, ये वही गुरुजी का स्वरूप था जो कि मेरे रिंग में लगा हुआ था। और ये एक बार देहरादून के ट्रिप में भी गिर गया था, जो मैं बड़ी बेचैन हुई थी कि मेरे रिंग में से गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए कहाँ चले गए। और गुरुजी तो कष्ट काटने के लिए वहाँ पे चले ही गए थे, समझ लीजिए संगत जी, क्योंकि जब मैंने अपने पर्स को झाड़ा था तो वो पर्स में से मुझे तो लगा कि अब तो कहीं नहीं मिला, लेकिन गुरुजी फिर मुझे बाद में वो मिले थे, और फिर मैंने उसको ना ऐसे ही उस रिंग पर से प्रॉपर वे में धीरे से उसके जो खांचे थे उसमें बिठा दिया था।
लेकिन संगत जी, कल वही स्वरूप मेरे पैरों के नीचे था और मैंने इतनी माफ़ियाँ मांगी गुरुजी से, इतनी माफ़ियाँ मांगी। और संगत जी, ये जो हमारे शहनशाह फ़कीर है ना, इन्होंने मुझे क्या ब्लेस किया पता है आपको? इन्होंने मुझे मेरा ही सत्संग दोबारा मुझे सुनाया, और जिस सत्संग में था कि गुरु गोविंद अर्जन देव जी के पास कोई जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी के पास, और एक उनके कहते हैं ना कि कोई भी, मेरे ही सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जब हम गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारियां गुरु को होती हैं। किसी भी टफ सिचुएशन में आप इन चरणों का ध्यान कर लो तो ये चरण आपकी ओर दौड़े चले आते हैं। वैसे भी हमारे हृदय में ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और बच्चे को होती है तो गुरु वहाँ होते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं पलक झपकते ही। संगत जी, उस पे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि कैसे उनका एक भक्त था जिसको सजा मिली थी राजा के दरबार में, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। गरम गरम लोहे का सरिया उसके आंखों में डालने वाले थे, और जब उनके आंखों में, वो तो गुरुजी के चरणों का ध्यान करके उन्होंने हाथ जोड़ के और वो ऐसे ही बैठे रह गए। इधर क्या होता है ना कि जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी थे या अर्जन देव जी थे, मुझे याद नहीं ठीक से, उनके पैर से ना खून की धार फूट पड़ी, बहुत खून, बहुत खून, बहुत खून, इतने सारे खून बहने लगे। सब घबरा गए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। इधर वो तो गुरु जी के चरणों का ध्यान कर रहा था ना बंदा, और जब उसकी आंखों में सरिया घुस गया, सरिया निकाल लिया गया, तो भी वो देखते हैं कि उसके आंखों में कुछ हुआ कि नहीं, चेक करते हैं उसकी आंखों को। तो उस कल ही गुरुजी ने मुझे ये सत्संग ब्लेस किया है संगत जी, जब मैं मम्मी के बाथरूम की धुलाई करके अपने बाथरूम की सफाई कर रही थी संगत जी। तो उसमें दिखा ना कि उसकी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो अपनी आंखें खोलता है कि अब तो मेरी आंखें चली ही गई होंगी, तो उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो ना थैंक यू करने के लिए जैसे ही अपने गुरु के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि उसके गुरु के दोनों पैर छलनी है। और वो समझ गया कि जो चरणों का ध्यान उसने किया था ना, सारा पेन तो उस चरणों ने लिया था। संगत जी, यहाँ पे मेरे गुरु ने क्या दिखाया मुझे कि तुझे लगता है कि तू चल रही है, तेरे नीचे मैं चलता हूँ। मेरी इस गलती को भी उन्होंने मेरे लिए मेरे सर का ताज बना दिया, क्योंकि मेरा बाबुल वट समृद्ध था। मैं कहाँ से इनका शुक्राना करूं? मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज भी बचेंगे या क्या होगा। मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं इनका शुक्राना कैसे कर सकती हूँ। एक बच्ची अपने माता पिता से सांसों के लिए क्या शुक्राना करेगी? कर ही नहीं सकती है ना। जो जीवन देते हैं उनका क्या शुक्राना। हाँ, उनको हम प्यार कर सकते हैं, पल पल प्यार कर सकते हैं। ये हमारा शुक्राना होगा कि हम इनको इतना सारा प्यार करें, इनकी रज़ा में रह के, इनके हुक्म में रह के इनको बहुत स्नेह करें, ताकि जो पेन हमारे लिए, जो सफरिंग हमारे लिए ये सहते हैं, वो हमें महसूस हो सके, उसका 0% भी हमें महसूस हो सके कि हमारा गुरु हमारे लिए क्या क्या करता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात यहीं तक नहीं थी। फिर मैंने उस स्वरूप को मत्थे से लगा के उसको उसकी जगह पे सिंदूरदानी के पास रख दिया। लेकिन उसी बीच में जब बेटी स्कूल से आती है तो हमारे विंडो पे एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ दिखी, बिल्कुल अजीब सी चीज़, और वो भी रिलेट करता है मेरे सत्संग से। मेरी बेटी कहती है कि मम्मी, तुमने उस पिजन को देखा? संगत जी, हमारे विंडो पे कबूतर दाना चुग रहे थे, और वो कहती है कि मम्मी देखो उसके आँख में क्या हो गया है। संगत जी, एक कबूतर जो ग्रे वाला था, उसकी आँखों में ना इतना बड़ा सा बबल निकल गया था, मतलब लगभग
एक जो हमारे जो फिंगर्स में वो बने रहते हैं ब्लॉक्स, लगभग एक ब्लॉक्स के बराबर उसकी आँखों पे ना एक जैसे जलने के बाद एक छाला बनता है ना बड़ा-सा, वो बबली छाला बना हुआ था और उसकी एक आँख बिल्कुल दब गई थी। ऐसी दब गई थी मानो लग रहा था कि उसकी आँखों पे किसी ने चट्टानों का बोझ रख दिया हो। संगत जी, मैंने उस पल कहा कि परी, हम लोगों में से किसी को ना आँखों का प्रॉब्लम होने वाला होगा, तभी ये कितने पेन में है ना। और परी ने भी कहा कि हाँ मम्मी, ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मम्मी इसको कितना पेन हो रहा होगा ना। और हम दोनों माँ बेटी ने उसका शुक्राना किया, उसके लिए जाप मंत्र किया और मेरे मन में ना उसका वो शक्ल घूम रहा था। और उसके बाद ना फिर से वो विज़न नहीं आया, क्योंकि गुरुजी हमें कुछ दिखाना चाहते हैं और वो दर्शन होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ दिखना बिल्कुल अजीब-सा होता है। जैसे कि कभी-कभी गुरुजी मुझे एक पैरट को दिखाते हैं, जिसके फ़ोरहेड पे ना बहुत सारे स्टिचेज़ थे। मैंने आपको बहुत पहले भी ये सत्संग किया हुआ है और जब मुझे वो स्टिचेज़ दिखाते हैं ना, तो कहीं न कहीं से वो हमारे जो ब्रेन का ऑपरेशन होना होता है, उसको क्योर करते हैं। तो क्या पता सुमन के साथ कुछ और होने वाला था, जो गुरुजी ने सिर्फ़ रेडिएशन में काटा और तभी वो मुझे वो स्टिचेज़ दिखाते थे। पैरेट के ऊपर में स्टिचेस क्यों लगेंगे संगत जी? बिल्कुल जैसे स्टिच का साइन होता है, वही उसके सर के ऊपर में होता है। और मेरे खुद के सर में स्टिच है, क्या पता मेरे सर के स्टिच के नीचे क्या-क्या हो रहा होगा। 13 स्टिचेस इन योर फोरहेड, इन योर स्कैल्प, आसान नहीं है। सब कुछ मैं ज़ोर से नहीं सुन पाती थी, लेकिन मेरे अंदर मेरे गुरु ने इतनी शक्ति भर दी है, इतनी शक्ति भर दी है कि मुझे तो अब मेरा तकलीफ़ कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे अंदर मेरा गुरु सहता है, मेरे अंदर मेरा गुरु चलता है, मेरे अंदर मेरा गुरु मेरी माँ बन के, मेरी समिधा बन के मुझे ब्लेस कर रहा है। तो क्या पता वो स्टिचेज़ मेरे ही होंगे, जो गुरुजी मुझे दिखाते होंगे कि क्यों चिंता करती है, तेरे सारे स्टिचों का भार इन पैरट्स ने उठा लिया है, तू इनको दाना दे, ये तुझे ब्लेस करेंगे। ये तेरे लिए ग्रीन सिग्नल है बेटा, ये भी है। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना। सो शुक्राना गुरुजी, जिनके लिए भी कोई होगा संकेत, वो पक्षियों को दाना ज़रूर दें। न जाने यूनिवर्स के किस कोने से जाके वो आपकी रक्षा कर ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनकी दुआएं बहुत लगती हैं, क्योंकि ये बहुत शुद्ध आत्मा होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो पक्षी की योनि में आते हैं। खास करके बाज, कौवे, तोता, मैना, गुड़ैया, बुलबुल, ये सारे। और संगत जी, शाम को क्या होता है ना, जब ये सारे जो गुरुजी ने कल मेरे साथ दिन में सत्संग किए थे, इन सब का असर मुझे शाम से दिखना शुरू हो गया। शाम में मम्मा बहुत लो हो गए थे। अचानक से मुझे गुरुजी ने सोजी डाली, इनानो लस्सी पिला, इनानो लस्सी पिला। तो मैंने बेटे से बोला कि तू ना एक लस्सी मंगा ही ले, जो अच्छा वाला होता है, क्योंकि मम्मी को ना होममेड लस्सी में थोड़ा थिकनेस ज़्यादा लगता है और मेरे पास दही फ्रेश था नहीं, इस बीच में कोई नहीं खा रहे। तो संगत जी, उसने ब्रिटानिया लस्सी मंगाई। और देखिए कि दादी के लिए एक पोते का प्यार बहुत बड़ा होता है, हम लोग कहते हैं ना। तो कल गुरुजी ने मुझे निशी माँ के सत्संग से ब्लेस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनकी बहू और पोती के बारे में, कि उन दोनों का जो वो प्यार है, वो जो मिले ना मिले लेकिन वो हमेशा ठीक रहे। तो एक दादी जो है ना, वो अपने पोता पोती के लिए बहुत प्यार लुटाती है और एक पोता पोती को भी ना एक अजीब सी बॉन्डिंग होती है दादी के लिए। तो जब वो लस्सी मंगवाया ना, तो उसने अपने पैसे से मंगवाया और वो मुझे एक बात बोलता है कि मम्मी, मैं ये दे दूँ? मैंने कहा नहीं, अभी मत दे, तू जा चरण स्वरूप के पास रख के मंत्र जाप कर पहले। संगत जी, पोता जाता है बहुत प्यार से गुरु जी के चरणों के पास लस्सी रखता है और मंत्र जाप करता है चप्पल खोल के। और मैं माँ के पास बैठी हूँ और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि गुरु जी, पता नहीं किसके कर्म से किसके कौन से कष्ट घटित हो जाते हैं। ये जो निश्चल निस्वार्थ प्रेम है ना, इसको आप इस लस्सी में भर देना और मम्मा को ब्लेस करना। संगत जी, दिन भर मम्मी कुछ नहीं खा पाई थी और जब वो लस्सी हमने निकाला, तो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और समझाया है, जो कहीं बाहर से कुछ मंगाए ना, तो थोड़ा सा पहले हटा दिया कर,
फिर दिया कर। तो मैंने ना एक दूसरे ग्लास में थोड़ा सा निकाला तो बेटा कहता है कि मम्मी आप ना थोड़ा सा और निकाल लो फिर मम्मा को दो। तो मैंने मतलब कहते हैं ना कि 3-4 सिप के बराबर हटा के और फिर मम्मा को दिया। तो मम्मी कहती है ग्लास में डाल के दो। मुझे याद आया कि गुरुजी हमेशा स्टील का ग्लास बहुत अच्छा मानते थे। मैंने छोटू सा स्टील ग्लास लिया, उसमें मम्मा को एक ग्लास लस्सी दी। संगत जी, जिस माँ को कुछ भी खाने पीने में दिक्कत होती थी, उन्होंने कट 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 करके वो जो 6-7 घूंट उसमें लस्सी थी वो पी गई। हम लोग शॉक्ड थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। और इस वक्त मुझे मेरे गुरुजी ने यही बताया कि इतने दिन से जो कह रहा हूँ कि मेरे से ब्लेस करा के खाना दे, क्यों नहीं देती है? मैं कहीं भी ब्लेस कर देता हूँ, लेकिन तूने देखा मेरे चरणों में कुछ रखने की क्या पावर होती है। मैंने कहा शुक्राना मेरे बाबा, भूल चूक की माफ़ी मांगती है बेटी। और संगत जी, इसके साथ ही माँ को वो लस्सी चली गई तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गई। लेकिन इस बीच में क्या होता है ना कि जब हमारे पति आते हैं ऑफिस से, तो वो हम लोगों से मिलके और सीधे जाके बेड पे लेट जाते हैं। और बिल्कुल मतलब लेट गए और कुछ समझ ही नहीं पाए वो, एकदम नींद, एकदम नींद, ऐसी नींद कि हम उनकी वजह से आरती में लेट किए, क्योंकि आरती के टाइम पे हम सब एक जगह होते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि बड़े मंदिर की आरती हो गई, उसमें भी उनकी नींद नहीं खुली, उसके बाद भी नहीं, तो 7:40 तक मैं जाके अपने मंदिर की आरती कर ली। और आरती भी गुरुजी ने 2 बार करवाई ताकि वो आ जाए। और उसके बाद मैंने देखा कि इनकी ना बिल्कुल आँखें नहीं खुल रही हैं, बिल्कुल थके-थके से। और फिर 8:30-9 में ये उठते हैं और फिर खाना खाए और बोल रहे हैं कि मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, मेरा ना शरीर में जान ही नहीं लग रहा है। संगत जी, वो जो मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि इस बार बहुत बड़ी साजिश है, ये गुप्त नवरात्रि था ना संगत जी। हम लोग किसी नेगेटिव ज़ोन में नहीं जाते हैं, लेकिन जो कुछ साधनाएँ होती हैं, वो तो होती हैं ना। नज़र का इफ़ेक्ट तो गुरुजी भी कहते थे, नवराज अंकल के लिए, बम्बी आंटी के लिए, सबके लिए होता है। और संगत जी, शायद यही रीज़न था कि 3 दिन से गुरुजी मुझे रात में नींबू से वाड़ के उसको जलवाते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करती थी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती थी। लेकिन संगत जी, होता क्या है ना कि गुरु हमें इंडिकेट करता है। और वो कैसे इंडिकेट किए मुझे, मुझे महाकाल के आगे में नींबू दिखाया। मुझे मुझे माँ, वो जो माता कौन सी हैं, तारा, माता तारा को नींबू का वो हार दिखाया। मुझे बजरंगबली को, बालाजी महाराज को नींबू का हार में दिखलाया। मुझे एक काली माता को नींबू के हार में दिखलाया। और तब मैं समझ गई कि तुझे हारना नहीं है तो नींबू से वार। उनके इशारे ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे वो फूलों की माला दिखाते थे, वहाँ पे वो मुझे नींबुओं की माला दिखा के मेरा कष्ट काटने लगे। और कहीं न कहीं उनके आगे में जोत जल रही थी, तो मैं समझ गई गुरुजी का इशारा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मंत्र जाप करते हुए नींबू से वार। संगत जी, परसों भी नींबू पूरे फूट गए थे, छितिर-बितिर हो गए। कल भी नींबू मैंने चारों को वाड़ा मन में सोच के, और वो सारे फट गए। जब भी आप नींबू से वाड़ो तो आप एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखो, उसके बाद आपको कुछ कुक नहीं करना हो उस चूल्हे पे। और उसके बाद उसको साफ़ करके, किचन की धुलाई करके, उन नींबुओं को घर से बाहर करके ही आप सोने जाएंगे, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारी नज़र कटती है और नज़र कटना आसान नहीं होता है संगत जी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप नींबू अपने गैस पे रख के जलाएं, उसके बाद उसको एक तो तुरंत ना छुएं, थोड़ा सा ठंडा होने दें, या फिर किसी और चीज़ से हाथ ना लगाएं। मैंने हाथ लगाया था और ये गलती मैंने की और उसकी सज़ा मुझे मिली, क्योंकि परसों मैंने हाथ लगा लिया। गुरुजी ने मना किया था कि नेगेटिव चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, किसी और चीज़ से पकड़ लिया कर। तो मेरे हाथ में ना लेफ़्ट हैंड में बहुत पेन हो गया था संगत जी, इतना पेन कि मैं हाथ उठा नहीं पा रही थी। लेकिन गुरु की कृपा, उनकी मेहर देखिए कि सारी सेवाएं वो इस तकलीफ़ के साथ ही ले लिए। तो ये होती है गुरु की कृपा, वरना हम तो बेजान पुतले हैं। हमारे अंदर जान भी गुरु की और हमारे अंदर जहान भी गुरु का। सो शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद किचन की धुलाई की रात में,
और फिर मैंने गुरुजी ने एक इतनी सोहनी सेवा ली, पता नहीं वो माँ को फलदायी पक्का हुआ होगा कि मम्मी के पास बैठ के मुझसे मंत्र जाप लिखवाना, राम का नाम लिखवाना और मम्मी के बेड पे बैठ के जो मैंने आज तक नहीं किया था शिव पुराण का पाठ करवाना, भले मन ही मन, लेकिन उसकी सारी ब्लेसिंग गुरुजी माँ को मैसर करें। सो शुक्राना गुरुजी अन्य सोहनी सेवा से ब्लेस करने के लिए। उसके बाद संगत जी, जो गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि चंदा मामा को देख के ज़रूर प्रणाम करके कम से कम एक बार मंत्र जाप किया कर, तो गुरुजी ने वो सेवा भी ली। संगत जी, रात में हमारे पति तो सो गए रात में, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने के बाद वो कहते हैं कि मुझे ना बहुत लेज़ी लेज़ी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर में ताकत ही नहीं है। संगत जी, मैंने उनकी ओर देखा और मुझे फिर रात में जो गुरुजी ने आज स्वप्न में दिखाए थे, मुझे वो याद आया। संगत जी, आज रात के स्वप्न का एक हिस्सा बस मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग एक होटल रूम में हैं और वो होटल रूम है, एक बहुत बड़ा सा होटल का रूम है जिसमें कि एक साइड पे बेड लगा है और एक साइड एक राउंड टेबल लगा है और सब कुछ बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा है और होटल भी कुछ खास नहीं है, कोई आसान सा ही है। लेकिन वहाँ पे ना अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है। और जब हम लोग को वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आप लोग अभी अभी निकलिए यहाँ से, यहाँ पे कुछ खतरा है, मतलब बॉम्ब या कुछ का उस पे आ गया था। तो संगत जी, जैसे ही हम लोग उस होटल रूम से निकलना चाहते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं काउंटर पे कि सर प्लीज़ आप यहाँ पे साइन कीजिए और फिर आप निकलिएगा। तो संगत जी, सुमन पेन उठाते हैं ना तो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि कहाँ पे साइन करना है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे, तो वो जो दिखा रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये कहते हैं शिखा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं साइन कर देती हूँ। संगत जी, वहाँ पर तो मैंने साइन कर दिया था, लेकिन रात में सपने में भी मुझे चिंता हुई थी कि गुरुजी इनकी आंखों को क्या हुआ, और वहाँ भी मैंने गुरुजी को ही पुकारा। इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज से। संगत जी, न जाने वो कौन से कष्ट थे कि कल गुरुजी ने मुझे विपिन भैया से आंखों का ही सत्संग ब्लेस किया था। और संगत जी, मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी का जल प्रसाद रुमाल में डाल के इनके आँखों पे डालना है, लगाना है। फिर बाद में इन्होंने बताया कि कल मैं ऑफिस से आके ना आँखों पे पानी के छींटे लगाए थे। सुबह से ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ बहुत आँखों में पेन हो रहा है और आँखें भी इनकी बिल्कुल लाल हैं। संगत जी, न जाने मेरे अंदर में गुरुजी ने बोला या क्या रज़ा थी उनकी, मैंने बोला ना कि आज ना आप लीव ले लो, क्योंकि आज आपकी ना बहुत लो फील कर रहे थे। सुबह जब मैंने इनको मालिश भी लगाया है पैर में, तो इनको पैरों में ना बिल्कुल जान नहीं लग रही थी। और मुझे सपने में गुरुजी ने ये भी दिखाया कि इनके पैरों पे ना बहुत सारी कीलें लगी हुई हैं। संगत जी, कहाँ कहाँ से गुरुजी हमें निकाल रहे हैं, किस किस मैजिक से, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि का टाइम है ना, तो इसमें जितनी हमारी सकारात्मक ऊर्जा, तो हम गुरुजी के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन जो बुरा चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल होता है। तो बुरा चाहने वाले तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो असर आता है, क्योंकि गुरुजी कहते ही है ना कि नज़र, एक छोटी सी नज़र जो होती है ना, नज़र का पावर, वो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ देता है। फिर तो तुम एक मामूली इंसान हो, तुम कहाँ तक उसका मुकाबला कर सकोगी। वो तो मैं हूँ जो तुम सबको मैंने थाम रखा है। हाँ बाबा, आप हो, आपका नाम है जिसके सहारे हम आगे चल रहे हैं, एक एक दिन की सुबह देख पा रहे हैं। इसके लिए दिल से शुक्राना बाबा। और संगत जी, यही किया मैंने, इनको जल प्रसाद, बड़े मंदिर का जल प्रसाद, अपने लोटे का जल प्रसाद और हरमंदर साहब का बंगला साहब का जल प्रसाद, क्योंकि मेरे सामने ना बाल गुरु के बहुत रूप आते हैं, हरकिशन महाराज के। तो कहते हैं ना कि वो बना ही था वो कुंड इसलिए ताकि कष्टों का नाश हो सके, और सारे कष्ट उस बाल गुरु ने अपने ऊपर लिए थे बाबा नानक के उस अवतार ने। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं ते नानक एक ही हाँ। तो बाबा नानक और गुरुजी मेरे लिए बिल्कुल एक हैं, शिव एक हैं। ये तीनों त्रिशक्ति मिलके हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। और मेरी तो खैर सांसों की जागीर भी इनसे, और मेरा सब संसार
आषाढ़ भी इनसे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत सारे सत्संग और हैं संगत जी, जैसे गुरुजी का हुक्म होगा मैं शेयर करूँगी। और अभी के लिए बस इतना ही कहती हूँ कि हमें बहुत सतर्क रहना है। हमें अपने परिवार के लिए चंडी, गौरी, दुर्गा, काली, कल्याणी, कात्यायनी और ज़रूरत पड़ने पर माँ वाराही भी बनना है, क्योंकि कभी-कभी ना हमें बहुत 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 स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे अंदर नहीं होती है। तो गुरुजी इसीलिए माता रानियों ने हमें गुरुजी के शरण में दिया और वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि गुरुजी का होना पल-पल का साथ होता है। और बिना गुरु के, जैसे कहते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, तो मैं यही कहती हूँ कि बिन गुरु जीवन ना, बिन गुरु ज्ञान ना, बिन गुरु मोक्ष ना, और बिन गुरु प्राण ना। और मेरे गुरु के बिना मेरा कोई रोल नहीं है मेरे लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ भी मेरे गुरु का, इस लाइफ की बागडोर भी मेरे गुरु की, इस लाइफ की चिंता भी गुरु की, और इस लाइफ का जो भी टास्क है वो भी गुरु के। मैं एक, कहते हैं ना, शतरंज का मोहरा, मैं वो मोहरा हूँ। जितने मेरा गुरु डुलाएगा मैं उत्ते डोलूंगी। गुरुजी मैं तेरे दर का कुक्कड़, मोतिया मेरो नाम, गले पर गले में मेरे जेवरी, जित ले जावे तित जाऊं। तो मुझे आप अपनी बंदगी का पट्टा पहना के जहाँ ले जाओगे ले चलो, लेकिन शर्त यही है कि मैं आपके चरणों में रह के जंग जीतना चाहती हूँ। बस मुझे हारना नहीं है बाबा। आप जो भी टाइम लोगे वो आप पे है, लेकिन हारना नहीं है बेटी को। अगर बेटी इस बार हार गई ना, तो मुझे वो बहुत गलत लगेगा, क्योंकि आप हमेशा हम सबको जिताने वाले हो। और मैं माता रानी का अंश हूँ, मैं सीता मैया का अंश हूँ, मैं मिथिला से हूँ। माँ सीता धरती में समा गई, लेकिन उन्होंने कर्तव्यों के पीछे कभी हार नहीं मानी। तो मेरा जो ये अगर 0% भी सच्चा है, मेरा सेवा या मेरा समर्पण या मेरा आपके प्रति प्यार अगर 0% भी सच्चा है, तो बाबा टेक रख लेना, लाज रख लेना। और आपके लिए आपका मंत्र जाप करके आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, विपिन भैया राम राम, और सबको बहुत सारा प्यार दुलार और इस बहन का आशीर्वाद। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं 22 जुलाई का शुक्राना सत्संग 3:25 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर विपिन भैया के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या भाभी, सबको मेरी प्यार भरी राम राम। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का, हर सांस का, हर वेले का। जितना करूं उतना कम है। आप प्रार्थनाओं को इतनी जल्दी सुनते हो और इतना जल्दी रिवर्ट करते हो उनका आंसर कि शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता ही है, जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल दिल्ली पुलिस ने उनके साथ क्या क्या किया, कितनी बुरी तरह उन्हें लाठियों में नेल्स लगा के मारा है, सर फाड़ दिए, कितने छात्रों की मृत्यु हो गई। एक तो पहले ही नीट के पेपर से किस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, और ऊपर से फिर कल जो बर्बरता दिखाई है दिल्ली पुलिस ने, और सरकार को जरा भी असर नहीं हो रहा है उसका। तो आंखें भीगे ही जा रही थी, रोए जा रही थी। तो गुरुजी के समक्ष बैठकर मैंने प्रार्थना की। उनको पानी नहीं देने दे रहे थे, सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए, पता नहीं कहाँ रखा फिर उन्हें। मतलब एक जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके साथ उन्होंने इतना अन्याय किया है ना। तो प्रेयर की मैंने गुरुजी से कि गुरुजी हम तो नहीं जा सकते, आप तो हर जगह मौजूद हो, आप चाहिए उन बच्चों की हेल्प कीजिए।
आप देखिए चारों तरफ से इतने लोग आ गए, पंजाब से किसान लोग और ये सिख लोग, मुसलमान लोग, सब समुदाय के लोग इतने भर भर के आ गए और इतने खाने पीने की व्यवस्था कर दी कि वहाँ पे खाया भी नहीं जा रहा है। मतलब दुबई तक से लोग खाने के ऑर्डर भेज रहे हैं अपने ये डोमिनोज वगैरह के जो ये हैं जिस तरह से भी भेज सकते हैं, ट्रक भर भर के खाना, ट्रक भर भर के पानी आ रहा है। और जब उन्हें उनके टेंट तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया लोगों ने, दिल्ली पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस के भेष में वो आरएसएस के लोग थे, मोदी अमित शाह के गुंडे भेजे हुए थे, इतनी पूरी तरह औरतों को, लड़कियों को मार रहे थे, इवन 12-13 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। सर बिल्कुल फूल गए हैं, उनके सर पे ऐसे लाठियां मारी हैं, सर फट गए हैं, वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, लाठियों में कील लगा लगा के मारे हैं, हॉस्पिटल में हैं बच्चे। तो देखा नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुजी ने जो अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे थे तो उनके लिए अमृत वर्षा की, तो उनके मुंह में पानी गया। जो बेहोश पड़े हुए थे तो मतलब गुरुजी ने अपने तरीके से वर्षा करके उनको पानी की बूंद उनके मुंह में गई, उनमें थोड़ी सांसें आई, राहत आई। मतलब गुरुजी ने इतना जल्दी सुना, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इतनी भारी संख्या में अपने लोगों को भेज दिया और जब उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिल रही, मंदिर नहीं खोला उनको अंदर जाने के लिए, रात भारी बारिश में उन्हें रुकने के लिए मंदिर में भी शरण नहीं मिली, तो गुरुद्वारे में उनको सिख लोगों ने कहा तुम यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और उन्हें गुरुद्वारे में जाके उन्हें पनाह मिली, वहाँ पे उन्हें अच्छे से जगह मिली, अच्छे से वो रहे। और बस गुरुजी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी, कहते के साथ ही तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही नहीं कहते कि तू मेरी लाडली बेटी, हाँ मैं सच में उनकी लाडली बेटी हूँ, वो मेरे कहने भर की दे रहे हैं, उन्होंने कर दिखाया। तो शुक्राना गुरुजी, मैं इसके लिए इतना अनंतम अनंतम को शब्द नहीं है करने के लिए। शुक्राना शुक्राना आपने मेरे भाइयों की, मेरे बच्चों की, मेरे देश के बच्चों की, जो इस देश का भविष्य है, उनकी रक्षा कर रहे हो आप जैसे भी हो सकती है। गुरुजी देश को एक अच्छा नेता दो, इस मोदी को मार भगाओ यहाँ से, इसने पूरा देश बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इतने 100 साल पीछे पहुँचा दिया इसने देश को। आप इसको निकालो यहाँ से और देश को एक अच्छा नेता दो और इन बच्चों की रक्षा करो, देश का भविष्य है ये, इनकी सुनो आप, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं ये। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। शुक्राने तो बहुत है, लेकिन ये मेरा बहुत लेटेस्ट और बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना हम पर, हाथ थामे रखना हमारा, हमें मुश्किल की घड़ी में कभी अकेला मत छोड़ना। शुक्राना गुरुपा, आप थे तो हमारे साथ, पता नहीं कितने जन्मों से साथ हो, लेकिन मैंने जो आपको पहचाना 2024 से ही आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया मेरे को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने पैरों से चल पा रही हूँ, सब कुछ शुक्राना। बाकी आपने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि लोग जितना मर्जी ब्लैक मैजिक करते रहें, आपने इतनी प्रोटेक्शन दे दी है मेरे परिवार को और मुझे कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप जो हमें बोलते हो वो हम करते हैं, जितना हो पाता है गुरुपा। 100% तो क्या 50% भी नहीं हो पाता, हाँ 5-10% मैं करती हूँ, तो आप उसी से खुश हो जाते हो। इतने प्यारे पापा हो मेरे आप मेरे को इतना प्यार करते हो कि आप मेरे वो 5% में ही सेटिस्फाइड हो जाते हो और मुझे बहुत प्यार करते हो गुरुपा। मुझे संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना। सबका भला करना, सारी संगत का भला करना, देश का भला करना, देश के उन नौजवानों का, उन बेटियों का जो गई हुई है वहाँ प्रोटेस्ट में, कितनी बर्बरता से मारा है ना उनको गुरुपा, दिल दहल रहा है मेरा देख देख के। आप उनकी रक्षा करना, बस इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह पा रही गुरुपा। उनके लिए शुक्राना शुक्राना। आपने इतनी हेल्प भेज दी, ट्रक भर भर के खाने भेज दिए, पानी भेज दिया, मौसम ठीक कर रहे हो आप,
बीच बीच में बारिश भी कर रहे हो तो शुक्राना गुरु का। और उनको हिम्मत दे दी कि वो लाठियां लेके पुलिस के ऊपर ही दौड़े, तब भी आज पुलिस थोड़ा दूर दूर है उनसे गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनके साथ बने रहना गुरु का, उनकी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं तो शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों की रक्षा करना गुरु का, देश की हिफाजत करना और एक देश को एक अच्छा नायक, एक अच्छा नेता दो गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु का। मेरे सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। मेरे पितरों को हाथ जोड़ के प्रणाम और शुक्राना। और मेरी कुल देवी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना, जो शक्ति बन के हर समय मेरे साथ रहती हैं। शुक्राना माँ, शुक्राना। लव यू टू मच गुरु। जय हो गुरु का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना और मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, पूरी संगत की तरफ से शुक्राना, विपिन भैया सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे देश के जो बच्चे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो मेरे भाई लोग जो चारों तरफ से आ रहे हैं, उन सब की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि उनकी रक्षा आप खुद कर रहे हो। तो शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। मेरे शब्दों में स्वीकार करना गुरु का। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन जैसे भी बोला है उसको आप मेरी भावना तो समझते हो ना, आप मेरी स्वीकार करना गुरु का। लव यू गुरु का, लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आया हूँ। आज 21 जुलाई 2026 मंगलवार सुबह 7:53 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के कृपा से कैसे मेरा एक चर्म रोग ठीक हुआ है। यह पिछले साल अगस्त महीना के बात है, लगभग 1 साल। पिछले साल अगस्त महीना से मेरे शरीर के निचले जो हिस्से हैं, यानी कमर से लेकर के पैर तक ये जो हिस्से हैं, इसमें एक तरीके का छाले पड़ गए थे, घाव जैसा हो गया था। जगह जगह पे लाल रंग का धब्बे जैसा पड़ गया था और खुजली होता था। वहाँ पे ज़्यादा खुजलाने से वहाँ से खून निकलता था। शुरुआती दौर पर मैंने डॉक्टर दिखाए, दवाई भी लिए थे। डॉक्टर ने मलम, अलग सा साबुन, ये सब भी दिए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैं तो YouTube के ज़रिए गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, यानी टेलीपैथी के ज़रिए। तो YouTube में ही बाद में मुझे मैसेज मिला कि
ये जो छाले तेरे शरीर में है, ये जो घाव है कमर से लेकर के पैर तक, मतलब शरीर के निचले हिस्से, ये एक तो तेरे बुरे प्रारब्ध के कारण और दूसरा तेरे जो पारिवारिक शत्रु है उसने तुझ पर तंत्र क्रिया की है। वैसे तो इसका परिणाम और भी भयानक हो सकता था, लेकिन मेरे कृपा से इसका असर बहुत कम हो रहा है। वो भी कट जाएगा, लेकिन पहले तू ये सत्संग सुन। तो ऐसे थंबनेल दे करके मेरे पास सत्संग आया था। मैंने वो सत्संग सुना भी, लेकिन फिर भी देखा कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर से मैंने डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने देख कर के दवाई दिया, मलहम दिया, लगभग 1.5-2 महीने का खाता रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कम रहा था। अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रहा था, तेज़ी से ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके घाव ठीक हो रहा था। तो ऐसे महीने पर महीने बीत गए। पिछले महीने, यानी ये जुलाई चल रहा है, तो जून का महीना में मेरे पास गुरुजी का और एक सत्संग आया, और वो था कि तेरे जिस मारे कर्म के कारण तुझे ये चर्म रोग के तकलीफ़ झेलनी पड़ी, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो बचे कुचे हिस्से हैं उसे कटवाने के लिए ये सत्संग सुन। यानी ये जो मेरा चर्म रोग था, ये मेरे प्रारब्ध के कारण हुआ था, और मेरा वो बुरा प्रारब्ध लगभग ख़त्म ही हो चुका था। मैंने सत्संग सुना, उसके बाद और एक सत्संग आया कि कितनी भी जिद्दी बीमारी हो, इस सत्संग को सुनने से वो कट जाएगा। वो भी सुना, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के सत्संग सुन के। आज मेरा ये चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे पैर में, कमर में, हिप में जो भी घाव हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरा शरीर का स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी जगह पे कोई घाव या छाले नहीं हैं। तो इस तरह से गुरुजी की कृपा से मेरा एक बहुत बड़ा बीमारी, लगभग 1 साल पुराना, 11 महीना, लगभग 1 साल, वो ठीक हो गया है, और मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। वैसे तो डॉक्टर के दवाई अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं गुरुजी का भी सत्संग सुनता रहता हूँ। और अभी मेरा पैर के एकदम निचला हिस्सा में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घाव अभी भी है, वो भी ठीक हो जाएगा, मेरा आशा है। क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा घाव हुआ था उन सब जगह पे ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो पैर के एकदम निचले हिस्सा में जो थोड़ा सा घाव अभी भी है वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो मेरा यह शुक्राना सत्संग आज यहीं तक ही है। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। इस सत्संग को कहने में या बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो कृपया करके मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने लाता रहूँगा।
और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे ये सभी सत्संग अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसके ज़रिए मेरा कहा हुआ सत्संग और भी संगत भाई बहनों तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। गुरु जी ने खुद बता के गए थे, सत्संग जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है और सत्संग जो कहता है उसका भी कल्याण होता है। तो मेरा सत्संग दूसरों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी कर रहे हैं। वो एक माध्यम है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुरु जी से मैं यही प्रार्थना जताऊंगा कि गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के विशेष रूप से कल्याण करें। मेरा शुक्राना सत्संग आज यही तक ही है। आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। आज दिनांक 23 जुलाई 2026 9:10 हुए हैं। आज मैं गुरु जी की अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी के सारे संगत परिवार को, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हम संगत के हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पे जो भी विपदाएं हैं, मुसीबत हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है या जो भी उलझने हैं, जो भी नेगेटिविटी है, गुरु जी आप तो उसको सब ठीक करना। मुझे नहीं पता क्या सच है गुरु जी, क्या झूठ है। अब आप परमपिता परमेश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं। हम तो बस आपके चरणों में थोड़ा सा स्थान चाहते हैं। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे की गुरु जी हमेशा रक्षा करना। मेरी एक प्यारी सी बेटी है, मैं गुरु जी आप उसको अपनी शरण में रखना हमेशा। शुक्राना गुरु जी, मुझे इस जीवन में जीने का तरीका सिखाने के लिए, मुझे नया जीवन दान देने के लिए। आज गुरु जी की अगर मैं शरण में ना होती, शायद मैं अच्छा जीवन जी ना पाती, बीमार रहती, बीमारियों से ग्रस्त रहती, पता नहीं हमेशा टॉर्चर ही रहती। मेरा जीवन एक टॉर्चर की तरह ही होता। मेरा जीवन कोई मुझे जीने ही नहीं देता। गुरु जी के शरण में आने से एक जीवन जीने का एक अच्छा सा लगता है कि नई जीवन जीना है, हमें अपने लिए जीना है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने में हम न जाने कितने अपराध करते हैं। और इस संसार में हम अपने कर्म फल ही तो भोगने आए हैं। और गुरु जी आप सब जानते हैं। गुरु जी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जीवन दान देने के लिए, नया जीवन देने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।